উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক হিমন্ত বিশ্বই অনুকৰণ কৰে নে হিমন্ত বিশ্বক যোগী আদিত্যনাথে অনুকৰণ কৰে? এইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। শেহতীয়াভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিহাদী সংক্ৰান্তত ৰাজ্যৰ 3খনকৈ মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে মাদ্ৰাছা সংক্ৰান্তত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। হয়তো কাইলৈ পৰহিলৈ সেই সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰেও গ্ৰহণ কৰিব। যোগী আদিত্যনাথৰ দৰে অসমতো হিমন্ত বিশ্বই প্ৰতিখন মাদ্ৰাছাত ছাৰ্ভে চলাব নেকি? যোগী আদিত্যনাথে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাদ্ৰাছাত ছাৰ্ভেৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিজন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এনে ছাৰ্ভে চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ৰাজ্যখনৰ মাদ্ৰাছা এইবোৰ। এই মাদ্ৰাছাত মাদ্ৰাছা শিক্ষা চলোৱা হয়, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে চৰকাৰী মাদ্ৰাছা নিষিদ্ধ কৰিছে। চৰকাৰী মাদ্ৰাছাত মূলসুঁতিৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। অৱশ্যে বেচৰকাৰী মাদ্ৰাছা এতিয়াও চলি আছে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত এক সমীক্ষা চলোৱাৰ অন্তত প্ৰতিখন ৰাজ্যক মাদ্ৰাছা সংক্ৰান্তত ছাৰ্ভে চলাবলৈ আহ্বান জনাইছে। 4-4.5 साल तक देश के हर हिस्से में जाके बच्चों से बात करके, उनके फैमिली मेंबर्स से, पेरेंट्स से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की। हमारी रिपोर्ट बहुत सारे आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद बनी और वो ये बताती है कि देश में इस वक्त 1,10,00,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं जो अनमैप्ड हैं, अनरिकग्नाइज्ड हैं, जिनको ये पढ़ाया जा रहा है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिनकी क्लासेस में 2 डेस्क खाली छोड़ दी जाती हैं ये बोल के कि इसमें जन्नातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी और लाजमी हो जाता है कि इन सभी बच्चों की मैपिंग की जाए, ऐसे सभी अनमैप्ड अनरिकग्नाइज्ड मदरसों की मैपिंग की जाए। हमने वही उत्तर प्रदेश सरकार से कहा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और सर्वे का आदेश दिया। और देश के सभी मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी अपने अपने राज्यों में सर्वे कराएं। ये बच्चों के अधिकार की बात है और किसी भी कम्युनिटी का राइट बच्चों के राइट के ऊपर नहीं हो सकता। बच्चों के राइट्स तो सर्वोपरि होंगे। NCPRCৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। সমগ্ৰ দেশজুৰি মাদ্ৰাছাত আয়োগৰ উদ্যোগত সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল। সমীক্ষাত ওলাইছে ভয়ানক তথ্য। মাদ্ৰাছাত শিকোৱা হয় সূৰ্যই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমণ কৰে। মাদ্ৰাছাত 2খন বেঞ্চ খালী ৰখা হয়। কোৱা হয় এই বেঞ্চত বহি থাকে জান্নাতৰ সন্তান। NCPCR की रिकमेंडेशन एकदम साफ साफ और स्पष्ट है। चाहे वो वैदिक पाठशाला हो, चाहे वो गुम्पाज हो, चाहे वो मदरसा हो, उन सब में ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि मदरसों का नंबर सबसे बड़ा है। आप इमेजिन करिए 1,10,00,000 बच्चों को आप देश की दुनिया की मुख्य धारा से काट के रखते हैं और उनके दिमाग में रेडिकलिज्म भरने का काम कर रहे हैं। उनको उस सिलेबस से पढ़वा रहे हैं जो औरंगजेब ने बनवाया था। अब औरंगजेब की हिंसक प्रवृत्तियों के बारे में देश में इतनी बात हो चुकी है, उस पर बात करना ये प्लेटफॉर्म, ये फोरम नहीं है। लेकिन कम से कम औरंगजेब ने जो सिलेबस बनवाया है उससे तो बच्चों को ना पढ़ाएं, बच्चों पर रहम तो कर दें। ये उनसे रिक्वेस्ट है हमारी। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে মাদ্ৰাছাৰ সপক্ষে মাত মতা বিভিন্ন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু নেতাই কৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ মুছলমানক দিয়া হৈছে। মুছলমানে কি শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত। ইয়াত বাধা দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন? দেশৰ 1,10,00,000 মুছলমান শিশু মূল শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি আছে। মাদ্ৰাছাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিছিল ঔৰংজেবে। এতিয়াও ঔৰংজেবৰ পাঠ্যক্ৰম চলি আছে। NCPRC समीक्षात এই তথ্য সমুখলৈ আহিছে। की सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है तो वो अगर ख़ुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड हैं वो सरकार से उसका ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए
इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? ओवैसी साहब झूठ बोल रहे हैं, देश के अल्पसंख्यक लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बच्चों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो खुद को संविधान का पैरोकार बनाते हैं। वो ये बताएं, अनुच्छेद 21 का जो भारत की संसद ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है, वो साफ साफ ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों का फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जिसके लिए सरकार कानून बनाएगी। सरकार ने 2010 से जो कानून लागू किया वो शिक्षा का अधिकार कानून है। उस कानून के दायरे के बाहर जो भी बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट से महरूम हैं। इसलिए आर्टिकल 30 की दलील बच्चों के मामले में नहीं चलेगी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके राइट्स की कस्टोडियन सरकार है। अब आउट ऑफ स्कूल बच्चों की गिनती करने के लिए हमको मदरसों में जाना पड़ेगा। वो बच्चे जिनको आज भी ये लोग ये सिखा रहे हैं कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उनको आज के टाइम की गणित और विज्ञान की शिक्षा से दूर रखे हुए हैं, मध्ययुगीन काल में जीने को मजबूर कर रहे हैं, उनको उनके हक से महरूम करके रख रहे हैं। सरकार का पूरा हक बनता है कि जाए, बच्चों से पूछे, उनकी हालतों का जायजा ले और उनको रीएंगेज करे एजुकेशन सिस्टम में। উল্লেখযোগ্য যে আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে ইতিমধ্যে কৈছে সংবিধানে মুছলমানসকলক কেনেকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তাৰ অধিকাৰ দিছে। কংগ্ৰেছ, AIDF, আনকি অখিল গগৈৰ ফালৰ পৰা অনুৰূপ বক্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে। এই সমগ্ৰ বিষয় সংক্ৰান্তত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ ফালৰ পৰা স্থিতি স্পষ্ট কৰা হয়। हमने जो अपनी जांच के दौरान पाया, एक पैराडाइम शिफ्ट आया है मदरसों के फंडिंग पैटर्न में। और ये अनरिकग्नाइज्ड और अनमैप्ड मदरसों के बारे में जो ओवैसी साहब ये दलील देते हैं कि सरकार से इमदाद नहीं लेते तो सरकार क्यों जाएगी, ये झूठ बोलना छोड़ें, बकवास करना बंद करें। कम्युनिटी से जो पैसा उनको मिल रहा है वो पैसा बच्चों के वेलफेयर के लिए मिल रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि 8,000 करोड़ की ज़कात में से एक बड़ा हिस्सा कुर्बानी के लिए जो खालें, जो जानवरों की कुर्बानी की जाती है, उसके बाद खालों को बेच के जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो मदरसों के लिए दिया जाता है, लगभग 1,000 करोड़ हो। ईद उल फितर पे निकलने वाला फितरा का 932 करोड़ रुपए के आसपास वो, ये पूरा पैसा मदरसों के बच्चों के नाम पे इकट्ठा किया जा रहा है। हमारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बच्चों के खाने पे, बच्चों की खुराक पे, बच्चों के रहन सहन पे जो खर्च होता है उसमें 50% तक की कमी आई है। हमने मदरसों की बैलेंस शीट, जिनको रुदाद कहते हैं, उनका भी अध्ययन करने की कोशिश की। हमको उनसे पता चला है गुप्त दान का एक बहुत बड़ा परसेंटेज बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग मदरसे में रह रहे बच्चों के वेलफेयर के खिलाफ हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इस पैसे में भी है। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে সকলো মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ কৰাটো চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য নহয়, কিন্তু যিবোৰ মাদ্ৰাছাত জিহাদী শিক্ষা দিয়া হয় তেনে মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365।